अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू संडे ब्रंच विद लुबना। और एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर चूजिंग TV1। वी नो यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस एंड यू चूज़ TV1, सो थैंक यू फॉर दैट। और ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम इस वक्त देखा जा रहा है पूरे US में, पूरे कनाडा में, और आप भी इसमें हिस्सा दे सकते हैं। और ज़ाहिर है आज ह्यूस्टन में जो लोग रह रहे हैं, सुबह बहुत सर्दी थी। मैंने कहा आज टुडे इज़ सपोज्ड टू बी द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, बट इट वाज 45 डिग्रीज ह्यूस्टन में। आई नो अप नॉर्थ के अंदर तो कुछ जगहों में बर्फ़ भी गिर रही है। बट थैंक यू फॉर स्टार्टिंग योर आफ्टरनून विद अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ TV1 and the great love and support you have given my show. It really means a lot to me. और बता दूं आपको आज हमारे शो पे क्या होता है। आप जानते हैं, जो लोग देखते आ रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं क्या होता है शो पे। मैं उन लोगों को लेके आती हूँ जिन लोगों ने कुछ अच्छा किया, पीपल हु हैव some positive things in our community। कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में आपको हम बताते हैं, आप खुद उनको देखते हैं हमारे शो पे, और फिर आपको भी होता है वाओ। सो ऑफ कोर्स हम डिफरेंट गेस्ट। एंड आज का जो शो है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ अमेजिंग पर्सन विद मी ऑन द शो। एक ऐसी स्टार विच आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी कि आज वो मेरे साथ हैं शो पे। उनसे आपको मिलाते हैं और आप भी उनसे बात कर पाएंगे। पहले तो मैं नंबर दे दूँ यहाँ का, अगर आपने भी कॉल इन करना है। हमारा नंबर है 855-886-6387 एक्सटेंशन 4। ये एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे शो तक पहुंचना है, यू हैव टू पुट द एक्सटेंशन इन एंड बी अ पार्ट ऑफ द शो। तभी आप देखते हैं लाइव लिखा हुआ है ऊपर, तो आप लाइव कॉल इन भी कर सकते हैं। और आज की जो गेस्ट है हमारे साथ, मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन इतना लंबा है, मेरा शो ही इतना छोटा है आज। मुझे लग रहा है कि इनफ टाइम नहीं आज बात करने के लिए। हमारी जो आज की गेस्ट है, अमेजिंग पाकिस्तानी फ़ीमेल प्लेबैक सिंगर, जो मुख्तलिफ लैंग्वेज़ के अंदर भी उन्होंने गाने गाए हैं। शी सैंग ओवर 1000 सॉन्ग्स डिफरेंट ज़बानों के अंदर। जो ज़बान उनकी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, पंजाबी, सरेकी, पश्तो, सिंधी। एंड आज वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं किसकी बात कर रही हूँ? अ ग्रेट प्लेजर टू हैव हर ऑन द शो, हुमैरा चन्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे मौका दिया ह्यूस्टन के जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ बात करने का। बिल्कुल नहीं, थैंक यू। आई नो आप बहुत बिजी रहती हैं, और मुझे यही था कि आप आई हमारे शो पे। हमारे TV1 व्यूअर्स को भी एक चांस मिला। और आज का शो जो है, आपसे गाने तो मैं कहूँगी थोड़े थोड़े गाया, लेकिन उसके अलावा आपके बारे में थोड़ा सा बताना था लोगों को। और लोग जो कि लोग देखते हैं, एक जो स्टार होता है, उसको आपको नहीं पता होता कि क्या व्हाट्स बिहाइंड दैट पर्सन। तो अगेन वेलकम टू द शो। और आपसे पहला जो सवाल है, हुमैरा चन्ना, आपने माशाल्लाह पूरे इस वक्त US में टूर कर रही हैं, आपने दूसरे मुल्कों में भी गई हैं। मैंने आपसे पूछना था, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको शौक़ गानों का कब उठा और कैसे उठा? अच्छा, गानों का शौक़ आप कह सकते हो, क्योंकि रूटीन का ही जवाब है कि बचपन से ही था जी। स्कूल में नाते वगैरह पढ़ती थी, और जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लाइक जो इवेंट्स स्कूल्स में होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया करती थी जी। तो बस वहीं से रहा, से शुरू। हाँ, वहीं से रहा। बिल्कुल। और घर में आपने मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपको कैसे, मतलब कहते नहीं कभी कभार घर में एक जेम होता है, एक बहुत स्पेशल पर्सन होता है, तो कैसे आपको कैसे डिस्कवर किया गया, ये मैं पूछती हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरे अब्बू राइटर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे सिंधी फिल्मों के। तो घर में माहौल तो था ना, लोग आ रहे हैं, म्यूजिशियंस आ रहे हैं, धुनें बन रही हैं, तो मैं वो धुनें पिक करके ना तो गाती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अब्बू ने फिर देखा और सुना, और अम्मी से कहा कि इसकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। हाँ, तो समझे कि उन्होंने, और इनकरेज भी बहुत किया उन्होंने। इनकरेजमेंट, हाँ, बहुत किया। बिल्कुल। और वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब आप गानों में हैं और जब आप एक फील्ड में जा रहे हैं, चूँकि वैसे ही एक पाकिस्तानी होना और फिर इस फील्ड में आना और मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो सपोर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा रही, मुझे उनकी बहुत सपोर्ट थी। बिल्कुल। और आपने, मुझे मालूम है, आपने दूसरे हर एक के साथ आपने गाया अमेजिंग लेजेंड्स के बारे में। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि अगर मैं इस वक्त कहूँ आपसे कि अपने आई नो गुलाम अली साहब के साथ गा चुकी हैं, हामिद अली ख़ान, आपने नुसरत फ़तेह अली ख़ान, अमेजिंग, दीज आर लाइक लेजेंड्स। बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो मुझे आपसे पूछना था कि कौन सा एक आपके फेवरेट, I'm sure बहुत सारे होंगे, लेकिन इतने लेजेंड्स के साथ कभी आप नर्वस हुए? आप तो माशाल्लाह ओवर 25 ईयर्स आप गाने जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, शुरू से ऐसा रहा लुबना के कॉन्फिडेंस एक होता है ना, वो रहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ साथ रहा, और जिसने मुझे बहुत सहारा दिए रखा।
तो गुलाम अली साहब के साथ जब मैंने एक एल्बम किया तो उस वक्त मुझे थोड़ा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम थे जी। और इसी तरह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ जब मुझे मौका मिला बैंडेड क्वीन में गाने का, तो उन्होंने ही सिलेक्शन किया था कि ये जो सॉन्ग है ये डुएट था, जो मेरे साथ उन्होंने गाया था। बिल्कुल। तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक में है, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा गीत है, सांवरे इंडियन फिल्म के बैकग्राउंड में था। बिल्कुल। और ये पहला था जो बैंडेड क्वीन मूवी, मतलब एक इंडियन, और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के तो पहले, और भी क्रिकेट का मैच भी हुआ है तो पहले ही लोग इतने रहते हैं। हाँ। वाज इट वहाँ पे किस तरह का आपका लोग आपसे मिले इंडिया में भी जब आपने वहाँ पे एक प्लेबैक सिंगर, और पहली क्योंकि काफ़ी लोग जाते हैं उस तरफ, तो वो कैसा था आपके लिए बैंडेड क्वीन का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अच्छा था, बहुत ही अच्छा रहा। और मैं तो वहाँ इवेंट्स भी किए हैं, वहाँ लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं। राइट, हाँ बिल्कुल, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ख़ास करके म्यूज़िक को के लोगों को बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अगर कोई आर्टिस्ट हो तो कोई आर्टिस्ट हो, बिल्कुल, वो पहचान भी होती है ना, एक आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना भी। बिल्कुल। चलो, अब आपने बात कर दी है थोड़ी सी, अब पहली मैं व्यूअर्स वेट कर रही, अब थोड़ा सा अगर आप हमारे जो बैंडेड क्वीन का वैसे आपसे रिक्वेस्ट होगी, अब थोड़ा सा अगर गा सकें। ज़रूर। सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना। इस तरह से था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही हसीन गीत, मुझे बहुत पसंद है ये गीत। बिल्कुल। और उनके साथ गाना वो वैसे ही एक बिल्कुल है कि प्रेशर भी फील होता होगा थोड़ा बिल्कुल सा। बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है, भी बात और करते हैं आपके साथ। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी मैं मिर्जा बोल रहा हूँ। जी जी बोलें, क्या कहना चाहते जी हैं? मैं मिर्जा बोल रहा हूँ, वहाँ केटी से। जी हाँ बोले, क्या आपको तो बहुत दाद देने की जरूरत है कि आपने इतने बड़े आर्टिस्ट को हमारे उस में सामने बिठा दिया है। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे ये कहिएगा कि गाने से पहले एक लाइन किसी सूफी कलाम की जरूर सुना जाए, क्योंकि ये बहुत उम्दा पड़ती हैं। ओके, चलें, ये आपको सुन रही हैं इस वक्त। आप कुछ इनसे भी कहना चाहेंगे? शी कैन हियर यू। आप जी जी बहुत बहुत आपको, यहाँ पे आप आए हैं हमारे हॉस्टल में। जी जना साहबा, आपको बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम करते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आपके हमने हमेशा सुना है, हर प्रोग्राम में सुना है, खासतौर पे नूरजहां मरहुमा के गाने आपने गाए हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनकी रूह आप में आ गई। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से। बिल्कुल। चले, बस मौका लगे जी तो खत्म होने से प्रोग्राम एक बस सूफी कलाम की किसी कलाम की एक लाइन जरूर पढ़ दूंगी जी, जरूर पढ़ दूंगी। चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। और ये इनका, और मुझे हुआ जैसे रूह आगे। और वैसे मैंने ये बताना था हमारे व्यूअर्स को, आई एम श्योर पता नहीं कौन जानता है कौन नहीं, और ऑफ कोर्स वो रिक्वेस्ट भी हम पूरी करेंगे, आप पूरी उनके लिए करेंगी। लेकिन मुझे मालूम है कि जो पाकिस्तान का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, निगार अवार्ड, और ये मैंने अपने व्यूअर्स को बताना था कि इनके पास, हुमायूं चन्ना जी के पास, अ रेकॉर्ड ऑफ 6 निगार अवार्ड्स, अ विनिंग फिल्म प्लेबैक सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। और इनके पास शी इज़ वन द 3rd मोस्ट निगार अवार्ड्स इन हिस्ट्री, रैंक्ड ओनली आफ्टर मैडम नूरजहां एंड महनाज। एंड दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस चीज़, बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ है कि आपको एक इस तरह का इस लेवल पे आपको, और आपको रिकॉग्नाइज करना। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। तो वो कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। और ये वो अवार्ड है जिस तरह ऑस्कर समझ लीजिए या फिल्म फेयर अवार्ड है, पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अवार्ड था। अब तो खैर नहीं वो चीज़ें रह गई, लेकिन जिस दौर में होता था, इस अवार्ड को लोग चाहते थे कि ये हम हासिल कर सकें जी। लेकिन ये वो अवार्ड था कि जो टैलेंट को
बिल्कुल दिया जाता था। बिल्कुल टैलेंट को, बिल्कुल। मैं- और ये अवार्ड्स भी इस तरह से जीतना, और मतलब एक आपको पता है जब कोई ऑस्कर्स मिलते हैं, अभी रिसेंटली ऑस्कर्स हुए थे, जी। तो आपको पता है हमारी जो अभी बात करते हैं हमारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ वर्जीनिया से बोल रहा हूँ जी, बोलें, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कैपिटल से बहुत करीब है, वाशिंगटन डीसी की, और मेरा चन्ना वहाँ आई हुई है, कभी इस तरफ भी है, हमारी तरफ भी आप तो कम से कम ये अमेरिका का कैपिटल भी देख लें, वाशिंगटन डीसी। जी जी। और मुझे तकरीबन 35 साल हो गए उधर। एक ज़माने में मेहदी हसन साहब भी आए थे यहाँ पे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था मेहदी हसन साहब का यहाँ पे। वाह, उसके बाद कोई आर्टिस्ट इधर आया नहीं अच्छा उधर से ना। अच्छा। हाँ, तो कल मैंने आपको देखा, PTV पे प्रोग्राम चल रहा था आपका रात को, तो बड़ा अच्छा गाती हैं वैसे आप। अगर आप 2-4 लाइनें, जिसने किसी साहब ने कहा, मेरी फरमाइश ये है कि नूरजहां की या महनाज की कोई 2-4 लाइनें किसी गाने की आप अगर मैं ज़रूर हमारे लिए कर दें, बड़ी मेहरबानी जी, आपकी। मैं ज़रूर। बिल्कुल, थैंक यू। और इधर तशरीफ लाइए कभी आप, हम आपको वाशिंगटन डीसी घुमाएं, इधर कैपिटल अमेरिका अच्छा का जी, जो है ना। अच्छा जी, अच्छा। सारे लोग बॉस्टन की तरफ, इधर कोई नहीं आता, मालूम नहीं क्यों, सारे नहीं, ह्यूस्टन जाते हैं लोग। आते हैं। मैं गई थी, जो हमारा 14 अगस्त का शो था, तो मैंने किया था वहाँ जी पे। जी, अच्छा, हाँ उसमें थी आप, राइट राइट हाँ राइट, जी, आई रिमेम्बर, राइट राइट। हाँ जी, बिल्कुल। ये मोस्ट ऑफ दी पहले मुझे याद है मेहदी साहब आए थे, और काफी लोग आए हैं इधर, इंडिया से भी आते हैं, लेकिन हमारी तरफ के लोग इधर बहुत कम आते हैं, मालूम जी नहीं जी क्यों। जी जी, पता नहीं क्यों। चलें, डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह। आऊँगी ज़रूर, आऊँगी। थैंक यू जी, सो मच शुक्रिया। आपकी कॉल का। थैंक यू। और अब आपकी 2 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, आप पहले इनकी मैं ज़रूर मैं कर देती हूँ मैडम नूरजहां के लिए। बिल्कुल। तो मैं उनका मुझे बड़ा पसंद है गीत। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे ये हो रहा था कि अभी कोई म्यूज़िक कुछ भी हाँ नहीं जी। है, और आपकी आवाज़ में इतना जादू है, और इतना आप लोग तो उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं तो उनके साथ बैठी हुई हूँ, जिस तरह से ये इतना कहते हैं प्यार से आप गा रही है, लाइक यू एंजॉयिंग इट। आपको ऐसे कुछ होता है ना कि शौक जी, एक सही चीज़ कह का, रही, सही कह और रही। उससे आपको ज़्यादा आसानी लगती होगी। बिल्कुल सही बात है, गाने में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और जैसे उन्होंने कहा कि मैडम नूरजहां की, जैसे हमारे आई थिंक इनसे पहले कॉलर ने कहा हाँ, ना वो कि सूफी, मैं वो उसके मैं ऊपर अभी कहना चाहे, जैसे भी अभी आप। कर देते चलो हैं। ठीक है। माए नी मैं किनू आकां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आकां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आकां। वेरी नाइस। और कैसे आपकी आवाज़, अभी चले ब्रेक, आवाज़ में बात करते हैं, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, और हमारे चन्ना जी भी कहीं नहीं जा रही हैं, हम वापस आते हैं कुछ मैसेजेस के बाद। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ TV1। विल बी राइट बैक।